आज हम लोग सीखेंगे कि रिएक्शन कैसे बनता है और किस तरह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का निर्माण होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें जो रासायनिक यौगिक होता है जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होता है, ये धनात्मक और ऋणात्मक आवेश कैसे पता चलता है। उसके लिए हम लोग सीधे जानेंगे एक चीज़ कि H पे प्लस होता है और H पे प्लस होता है, तो इस आधार पर हम लोग किसी भी यौगिक का, जैसे HCl है, Cl का नहीं पता है और H का पता है कि इसका +1 होता है, तो इसको x मान लेंगे। तब +1 + x बराबर 0, x बराबर -1, तब हमको पता चल गया Cl का -1 होता है। तो अगर हम इसी तरह से H2O के बारे में जानेंगे, H2O के बारे में, तो H का हमको पता है प्लस है, 2 गो H है, तब +1 + x बराबर 0, तो 2 + x बराबर 0, x बराबर -2, इसका मतलब O का 2 माइनस हो गया। अब हम लोग इसको जाने हैं कि एक संयोजी ये हुआ, Cl पर 1 माइनस तो इसको एक संयोजी कहेंगे, O पर 2 माइनस तो इसके 2 संयोजी कहेंगे। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि NH3 है, N का नहीं पता है तो इसको x कर लिए, 3H है, 1 प्लस हो जाए 0, ये हो जाएगा x + 3 बराबर 0, तो x बराबर -3, इसका मतलब N पर हमारा 3 माइनस हो गया, इसको कहते हैं त्रिसंयोजी। इसी प्रकार CH4 है, तो C का x हो गया, अब 4 × +1 बराबर 0, तो x + 4 बराबर 0, x बराबर -4, इसका मतलब कार्बन पे 4 हो गया। तो ये हो गया एक संयोजी, ये हो गया 2 संयोजी और ये हो गया त्रिसंयोजी, ये हो गया चतुर्संयोजी। अब हम लोग क्या करते हैं कि जब भी बनाते हैं यौगिक, तो यौगिक बनाने के लिए हम जिस विधि का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं हम लोग क्रिस क्रॉस मेथड, क्रिस क्रॉस। अब H पे 1 प्लस है, Cl पर 1 माइनस है, इसको क्रिस क्रॉस कहने का मतलब ऐसे इसको करते हैं और जो जहाँ है वहीं हम लोग लिख देते हैं। लेकिन ये जो 1 माइनस है तो इसके लिए अंक के रूप में 1 लिखेंगे, 1 प्लस है तो इसको 1 लिखेंगे, दोनों बराबर है तो कट गया, तो HCl बन गया। अब इसी तरह से मान लीजिए H2O है, तो H पर जो है 1 प्लस हुआ और O पर 2 माइनस हुआ, इसको हम लोग ऐसे कर दिए, H और O लिख दिए, तो इसका 2 इस पे आएगा, इसका 1 इस पे आएगा, क्या बन गया, H2O बन गया। तो यौगिक का निर्माण कैसे होता है, जब यौगिक बनाना सीख जाएंगे तो रिएक्शन हम लोग आसानी से जान जाएंगे। इसमें सबसे पहला भूमिका जो है वो है H+ का। अगर हम एक चीज़ याद रखें कि H का +1 होता है, H बराबर +1 होता है, तो हम किसी भी यौगिक का वैल्यू निकाले से, मान लीजिए सबसे बड़ा चीज़ हमने माना HNO3, इसमें N का नहीं पता है, H का पता है कि +1 होता है और O का पता है -2, तो इसको x मान लिया, +1 + x + 3 -2 बराबर 0, तब +1 + x - 6 बराबर 0, तब +1 + x बराबर 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे जो हुआ 5 हुआ। अगर यही H2SO4 को ले रहे हैं, H2SO4 को, तो S का तो क्लियरली पता नहीं है, तो 2 + 1 + x + 4 - 2 बराबर 0, तो 2 + x - 8 बराबर 0, तो 2 + x बराबर 8, x बराबर क्या हो जाएगा, 8 - 2 बराबर 6 हो जाएगा। तो ये जो 6 हुआ तो सल्फर का हो गया। अब मान लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, 2x मान लिया हाइड्रोजन का, इसका मान लिया 6, अब +4 × -2 बराबर 0, तो 2x + 6 - 8 बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 6 बराबर 8, तो 2x बराबर 8 - 6, तो 2x बराबर 2, तो x बराबर 2/2 कट के 1 हो गया, इसका मतलब हाइड्रोजन का 1 होता है, ये सही हो गया। अब इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे H2SO4 में
कि H2SO4 में इसका पता चल गया, इसका पता चल गया, इसका नहीं पता चला है, तो पता करेंगे 2 + 1 + 6 + 4x बराबर 0। तो 2 + 6 + 4x बराबर 0। तो 6 × 2 = 8 + 4x बराबर 0। तो 4x बराबर -8, x बराबर -8/4, तो -2। इसका मतलब O पर माइनस माइनस होता है। ये क्लियर हो गया, जो कि आपको यहाँ O पर माइनस माइनस दिखाया गया, बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है। तो इसी तरह किसी भी यौगिक में हम सबका आवेश पता कर सकते हैं, और जब आप आवेश पता कर सकते हैं तो आप रिएक्शन बना सकते हैं। इस रिएक्शन को हम कल बताएंगे और साथ साथ बैलेंस करने को बताएंगे, रिएक्शन बनता कैसे है।